My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथी, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के अंतर्गत मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे और हम सभी लोग जो सांख्यिकी का अर्थ है, मीनिंग निकालेंगे, वह जो है इसकी कुछ परिभाषाओं के आधार पर निकालने का प्रयास करेंगे। अर्थात हम सभी लोग इसी वीडियो में, इसी क्लास में कुछ डिफिनेशंस भी देखेंगे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स को हम लोग डिफाइन भी करने चर्चा कर रहे हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की या सांख्यिकी के अर्थ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है या सांख्यिकी शब्द है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से उत्पन्न हुआ। तो अंग्रेजी भाषा में हम सांख्यिकी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अर्थात स्टैटिस्टिक्स जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उसको हिंदी में हम सभी लोग सांख्यिकी कहते हैं। अब जो यह स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, इसकी हम लोग उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो यह अंग्रेजी के स्टेट शब्द से बना है। अर्थात अंग्रेजी भाषा का स्टेट शब्द या लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना हुआ माना जाता है, या इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा शब्द से विकसित हुआ है। कहने का मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वह इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा के स्टेट या लैटिन भाषा के स्टेटस या इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से विकसित हुआ है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड स्टेट और लैटिन वर्ड स्टेटस और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। तो इन तीनों वर्ड्स को आप याद रखिए। का माना जाता है कि जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वह अंग्रेजी के स्टेट या लैटिन भाषा के स्टेटस या इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से विकसित हुआ, और तीनों ये जो वर्ड है, स्टेट, स्टेटस और स्टैटिस्टा, इन तीनों का जो अर्थ होता है वो होता है दैट इज रिलेटेड विद द स्टेट, या इन तीनों का अर्थ होता है राज्य से संबंधित। द मीनिंग ऑफ ऑल द थ्री वर्ड्स मेंशन्ड अबव इज रिलेटेड टू स्टेट। अब यहाँ पे स्टेट शब्द आ रहा है, राज्य शब्द आ रहा है। एक और शब्द है जर्मन भाषा में, हम लोग बात करें कि जो जर्मन भाषा में स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वह जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक्स से डिराइव हुआ है, स्टैटिस्टिक्स से विकसित हुआ है माना जाता है। और जर्मन भाषा का जो स्टैटिस्टिक वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सांख्यिकी या राज्य का विवरण। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक व्हिच मींस स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने जर्मन भाषा, लैटिन भाषा, इटालियन भाषा, अंग्रेजी भाषा में किन शब्दों से जो है स्टैटिस्टिक्स शब्द विकसित हुआ उसके बारे में चर्चा की, और सब में कहीं ना कहीं राज्य या स्टेट आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम्स में, जब जो है राजा राज किया करते थे, तो उस समय जो राज की जो जनशक्ति हुआ करती थी, धन शक्ति, पशु शक्ति, सैनिक शक्ति या भूमि कृषि संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा होते थे वह कलेक्ट किए जाते थे, और जो डेटा का कलेक्शन होता था इन सबसे रिलेटेड, उन्हीं के आधार पर राज्य की जो प्रशासनिक नीतियां हैं वो बनाई जाती थी, और उन्हीं के आधार पर जो है शासकों को जो है उनको इसके बारे में सूचनाएं प्रदान की जाती थी, उसी के आधार पर शासन प्रशासन चलता था। तो प्राचीन काल में राज्य की जो जनशक्ति, धन शक्ति, पशु शक्ति, सैनिक शक्ति तथा भूमि और कृषि संबंधित विभिन्न सूचनाओं का संकलन शासकों के द्वारा जो कराया जाता था, तथा राज्य की प्रशासनिक नीति काफी सीमा तक शासकों द्वारा संकलित कराए गए इन्हीं आंकड़ों पर निर्भर करती था। जो डेटा का कलेक्शन धन शक्ति, पशु शक्ति, सैनिक शक्ति, जनशक्ति आदि से संबंधित जो होता था, डेटा पे या उन्हीं सूचनाओं पे, उन्हीं आंकड़ों पे जो है राज्य का प्रशासन चला करता था। इन एंशिएंट टाइम्स वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट्स मैन पावर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एनिमल पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड लैंड एंड एग्रीकल्चर वाज कलेक्टेड बाय द रूलर्स, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द स्टेट डिपेंडेड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन दिस डेटा कलेक्टेड बाय द रूलर्स। अर्थात जो रूलर्स हुआ करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वे इन्हीं डेटा पे, इन्हीं जो सूचनाएं उनको प्राप्त होती थी अपने पशु शक्ति, सैनिक शक्ति, भूमि कृषि, जनशक्ति आदि से, धन शक्ति आदि के संबंध में, उसी के आधार पर भी अपना शासन प्रशासन चलाया करते थे। इसी कारण से जो आंकड़ों की संकलन से संबंधित कार्य हुआ करता था, उस समय उसको साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट अर्थात राजतंत्र का विज्ञान या साइंस ऑफ किंग्स अर्थात सम्राटों का विज्ञान भी कहा जाने
लगा था। फॉर दिस रीजन द वर्क रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डेटा केम टू बी कॉल्ड साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट और साइंस ऑफ किंग्स। और इन्हीं शब्दों से धीरे धीरे कालांतर में स्टैटिस्टिक्स शब्द का उद्भव होता था। स्टैटिस्टिक, स्टेटस, स्टेट, जितने भी शब्द हैं इन्हीं शब्दों से धीरे धीरे जो है स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है, ये शब्द जो है उसका उद्भव होता है। फ्रॉम दीज वर्ड्स द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इमर्ज ओवर अ टाइम। अब हम लोग बात करें तो प्राचीन काल की बात करते थे, लेकिन वर्तमान काल में, आधुनिक काल में आप देखिए जो स्टैटिस्टिक्स है या सांख्यिकी है, इसका जो यूज है बड़ा ही ब्रॉड हो गया है। लगभग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी शब्द का यूज होता है। चाहे हम अगर हम विषयों की बात करें तो चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, वाणिज्य, उद्योग, आज जितने भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं सभी, या फिर जीवन के जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं सभी क्षेत्रों में आज के समय में सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बिना सांख्यिकी के प्रयोग के आज हमारा जीवन अधूरा है। हम जीवन जो सामान्य जीवन वो नहीं जी सकते हैं। एट प्रेजेंट द यूज ऑफ द वर्ड्स स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट, रेदर स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, इंडस्ट्री इत्यादि। अर्थात हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज के समय में सांख्यिकी का प्रयोग हो रहा है। अब जो वर्तमान समय में हम सभी लोग स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग सांख्यिकी शब्द का यूज कर रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वहां पे जो सांख्यिकी शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? वो अर्थ होता है रिलेटेड टू द नंबर्स, अर्थात संख्याओं से संबंधित। हम हर जगह संख्याओं की गणना किया करते हैं, डेटा का कलेक्शन किया करते हैं। तो आधुनिक युग में सांख्यिकी अर्थात संख्याओं से संबंधित जो ज्ञान है उस ज्ञान को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता था। सांख्यिकी का जो ज्ञान है उस ज्ञान को बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल ब्रांच ऑफ नॉलेज के रूप में माना जाता है। इन द मॉडर्न एरा स्टैटिस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू नंबर इज एक्सेप्टेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ब्रांच ऑफ नॉलेज। अब हम लोग कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं, सांख्यिकी कुछ परिभाषाओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू बाउली। बाउली के अनुसार उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। देखिए हमने कहा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का आजकल यूज हो रहा है, तो हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ गणना करते हैं, कुछ न कुछ कैलकुलेशन या काउंटिंग अवश्य करते हैं। बिना उसके हमारा जो है दैनिक जीवन नहीं चल सकता है। जो सामान्य जीवन, सामान्य कोई भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो वहां काउंटिंग का काम करना पड़ता है। तो उसी को बाउली साहब ने कहा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? दैट इज द साइंस ऑफ काउंटिंग है। सांख्यिकी का गणना जो है, सांख्यिकी जो है वह गणना का विज्ञान। एक और उनकी डिफिनेशन है बाउली जी की ही, दैट इज न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो सांख्यिकी है वह किसी भी जांच विभाग में एक दूसरे के संबंध में रखे गए तथ्यों के संख्यात्मक विवरण है। अर्थात स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कोई भी फैक्ट्स होता है उस फैक्ट्स को न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी के अंतर्गत हम किसी भी विभाग में एक दूसरे के संबंध में रखे गए जो तथ्य होते हैं उनका संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये बाउली जी की डिफिनेशन है। अगली डिफिनेशन है बोडिंगटन जी की। अकॉर्डिंग टू बोडिंगटन, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। सांख्यिकी जो है वह अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। अर्थात स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम कुछ एस्टिमेट्स करते हैं और कुछ प्रोबेबिलिटीज भी ड्रॉ करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती। और ये जो संभावनाएं या एस्टिमेट्स हम ड्रॉ करते हैं यह किसके आधार पे करते हैं? जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जो डेटा या आंकड़ों का संकलन करते हैं उसके आधार पे हम ये प्रोबेबिलिटीज को ड्रॉ करते हैं, प्रोबेबिलिटीज बनाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज, या सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। अगली डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन जी के अनुसार स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। इट डील्स विद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा ऑब्टेन्ड बाय कंडक्ट ऑफ सर्वेज एंड experiments. Its essential purpose is to describe and draw inferences about the numerical properties of population. ध्यान दीजिए कि सबसे पहली बात इसमें है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथड, अर्थात यह क्या है? एक वैज्ञानिक प्रक्रिया। दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत इट डील्स विद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अर्थात जब हम कोई सर्वेक्षण कर रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उससे जो प्राप्त
आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों का हम इसमें संकलन करते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं, उसकी व्याख्या और विवेचना करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इट्स एसेंशियल पर्पस इज टू डिस्क्राइब एंड ड्रॉ इंटरफरेंसेस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारी जनसंख्या होती है, जो हमारा सैंपल होता है, जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या से संबंधित जो संख्यात्मक गुण होते हैं, गुणों का वर्णन करना ही हमारा इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के संख्यात्मक गुणों के बारे में वर्णन करना और उनके बारे में निष्कर्ष निकालना होता है। एक और डेफिनेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू किंग के अनुसार साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिव नेचुरल और सोशल फिनोमेना फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनालिसिस ऑफ एन इनुमरेशन और कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स। गणना अथवा अनुमानों के द्वारा एकत्रित सूचनाओं के संग्रह के विश्लेषण के द्वारा सामूहिक प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं का विवेचन करने की विधि सांख्यिकी विज्ञान है। अर्थात प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं को जो सामूहिक हम विवेचन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा, एकत्रित सूचनाओं के आधार पर, उसे ही हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिव, अर्थात कलेक्टिव रूप से जज करना नेचुरल और सोशल फिनोमेना फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनालिसिस ऑफ एंड इनोवेशन और कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स। एक और डेफिनेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन। सेलिगमैन के अनुसार स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी। अर्थात जांच के किसी भी क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए जो हम डेटा का कलेक्शन अर्थात समंकों का संकलन करते हैं, उसका वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, तुलना और व्याख्या करते हैं, वे सभी स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी किसी जांच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, तुलना तथा व्याख्या करने की विधियों से संबंधित एक विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद द मेथड ऑफ collecting, clarifying, presenting, comparing and interpreting numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry. एक और डिफिनेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सेक्रिस्ट। फॉरेस्ट सेक्रिस्ट के अनुसार एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू मार्क्ड एक्सटेंड बाय अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी क्या है? ये तथ्यों का समुच्चय जो अनेक कारणों से एक निश्चित सीमा तक प्रभावित होता है, सटीकता के उचित मानकों के अनुसार संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना, गणना या अनुमानित होता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित तरीके से एकत्र किया जाता है और एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है। जो पूरी प्रोसेस होती है इसी को हम स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का नाम देते हैं। अर्थात जो हमारे निर्धारित उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों के तहत हम डेटा का कलेक्शन करते हैं और उससे कुछ इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी डिफिनेशंस हम लोगों ने पढ़े, इन सभी डिफिनेशंस के आधार पे हम जो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसके संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कि जितने भी डिफिनेशंस या परिभाषाओं को हम लोगों ने अध्ययन किया उसमें हमने देखा कि जो मुख्य बात है वो क्या थी कि स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी क्या है, वह एक मेथड, साइंटिफिक मेथड, एक वैज्ञानिक विधि है और जिसके अंतर्गत हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, उसको हम कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के बाद उसको हम कुछ इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, कुछ रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द above definitions that statistics is a science which is concerned with finding the necessary conclusions by collecting and analyzing data related to a problem. उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी समस्या से संबंधित आंकड़ों, समंकों को एकत्रित तथा विश्लेषित करके आवश्यक निष्कर्ष ज्ञात करने से संबंधित होता है। साथ ही साथ सांख्यिकी विधियों के प्रयोग से जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वे विभिन्न समस्या का समाधान खोजने की प्रक्रिया में एक हमको साइंटिफिक बेसिस प्रदान करते हैं, वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रक्रिया है स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हम प्रोसेस यूज करते हैं पूरी का पूरा क्या होता है? एक साइंटिफिक मेथड होता है। द कंक्लूजन्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स सर्व टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेसिस इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम्स। सांख्यिकी विधियों के प्रयोग से प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं वे विभिन्न समस्या का समाधान खोजने की प्रक्रिया में हमें वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी
के अर्थ के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आज इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक शेयर कीजिए, उस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने में कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आर। यदि आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और उसमें से ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे तो आने वाले भविष्य में आपको से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसके नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जल्दी हम मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले क्लास में कुछ अन्य टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोज के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।